कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस किसी भी इंसान का, जिस किसी भी व्यक्ति का राम और वैदेही यानी सीता जी यानी भगवान और के प्रति प्रेम नहीं है, सीताराम के प्रति प्रेम नहीं है, राधे कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, या जो भी इंसान, जो भी जीव भगवान के प्रति श्रद्धावनत नहीं है, प्रेमावनत नहीं है, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना कितना ही प्रिय क्यों न हो। इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कोई अपना होता है तो पत्नी होती है, बेटा होता है, परिवार होता है, अपनी संपत्ति होती है, पद होती है, प्रतिष्ठा होती है, मान मर्यादा होती है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे एक सांप अपनी केचुल को छोड़ देता है। जाके प्रिय न राम वैदेही, राम और वैदेही, सीता और राम, राधा और कृष्ण, भगवान जिनके प्रिय नहीं हैं, जिनको अच्छे नहीं लगते, वह आपको कितना ही प्रिय क्यों न हो, कितना ही अच्छा क्यों न लगता हो, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि, यानी उसको त्याग दीजिए। कैसे? कोटि वैरीशम, जैसे करोड़ों शत्रुओं के समान हो। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वह कितना ही प्रेम आपका प्रिय क्यों न हो, प्रियतम क्यों न हो, जिसके बिना आपका जीना एक सेकंड के लिए भी दुर्लभ हो, ऐसे प्रियतम वस्तु को भी, ऐसे प्रियतम संबंधों को भी छोड़ देना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि क्या कभी किसी ने भगवान के लिए अपने ऐसे प्रिय संबंधियों को, प्रिय संबंधों को छोड़ा क्या? ऐसा कोई शास्त्र में उदाहरण है? तो उत्तर है कि हाँ, शास्त्र में ऐसा उदाहरण है ना। बलि गुरु तज्यो, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, और बलि के पहले पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया, जो भगवान श्री हरि का दुश्मन था। प्रहलाद भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त थे, अत्यंत प्रिय थे, और प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का परम शत्रु था। तो पिता को प्रहलाद ने भगवान की एवज में छोड़ दिया। आप सभी जानते हैं हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने किया था। तो पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया भगवान के लिए। बंधु भरत महतारी, और विभीषण ने अपने बंधु, अपने भाई रावण को छोड़ दिया भगवान राम के लिए। रावण भगवान राम का परम शत्रु और विभीषण भगवान राम के परम भक्त। तो जब भक्त के, भगवान के एवज में भाई को चुनना हुआ, तो विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। पिता को त्याग दिया प्रहलाद ने, भाई को त्याग दिया विभीषण ने, भरत महतारी, और माता को त्याग दिया महाराज भरत ने अपने भाई श्री राम के लिए। तो माता छोड़ने का उदाहरण भी है समाज में।
शास्त्र में, पिता छोड़ने का भी उदाहरण है शास्त्र में, और भाई छोड़ने का भी उदाहरण है शास्त्र में। और सबसे बड़ी बात, बलि गुरु तज्यो, बलि ने, राजा बलि ने, राक्षस राज महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया भगवान के लिए, वामन भगवान के लिए। अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन नहीं किया बलि ने, और 3 पग भूमि यह जानते हुए कि विष्णु के अवतार हैं और 3 पग में तीनों लोग नाप लेंगे, मुझे कंगाल बना देंगे, फिर भी बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मान करके वामन भगवान के का वर्ण किया। और आप जानते हैं कि वामन भगवान ने 3 पग में तीनों लोग नाप करके राजा बलि को कंगाल बना दिया और स्वर्ग उनसे लेकर के देवताओं को दे दिया। यह बात अलग है कि उसके एवज में भगवान ने राजा बलि को क्या क्या दिया, उस स्वर्ग से हजारों गुना ज़्यादा दिया, यह बात अलग है। लेकिन पहले उन्होंने छल करके बलि से स्वर्ग ले लिया और देवताओं को दे दिया। राजा बलि इस बात को जानते थे, शुक्राचार्य उनको गुरु इस बात को बता रहे थे, बार बार उनको बता रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान चूँकि आए हैं बलि के दरबार में, भगवान एक जीवेश आए हैं, भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं भक्त के दरबार में, आत्मा के दरबार में, जीव के दरबार में कुछ याचना करने, तो जीवेश को, भक्त भगवान को, आत्मा परमात्मा को, नर और नारायण को कैसे मना कर सकता है। इस भाव के साथ में बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और भगवान को 3 भाग भूमि देने का वचन दिया। तो बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तन्हि भये मुद मंगलकारी। और ब्रज की गोपियों ने अपने कृष्ण के लिए अपने अपने पतियों को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने समाज को छोड़ दिया, और अत्यंत मंगलकारी उनका छोड़ना उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए और उनके लिए भी हुआ, ये इतिहास जानता है। तो कहने का मतलब कि ये संसार और संसार के जितने भी संबंध हैं वो कितने ही प्रिय क्यों न हो, कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, ये पति पत्नी, परिवार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन यश ऐश्वर्य वैभव जो कुछ भी है समाज में, यह क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन इस क्षणभंगुर संसार के लिए सनातन, नित्य, शाश्वत, सदा सदा के रहने वाले सत्य सनातन उस परमात्मा को हम छोड़ दें, उस भगवान को हम छोड़ दें, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम और वैदेही, सीता और राम, भगवान और कृष्ण और राधा इनके प्रिय नहीं हैं, ऐसे कितने ही प्रिय क्यों न हो, उनको छोड़ देने में ही हमारी आपकी भलाई है। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप इसे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।